सबसे पहले हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबको मौका अता किया, हम सबको तौफीक अता की, हम उसके कलाम को जो हर नाम से ज़्यादा इज्जत के आला मुकाम का लायक है मुझसे सुन सके। तो सबसे पहले हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। तो आज जो खुदा ने हमें कलाम दिया अपनी रहनुमाई के लिए, हमारी नसीहत के लिए, आज हम एक शख्स जिससे हम बखूबी खुदा के कलाम मुक़द्दस में से वाकिफ़ हैं, उसकी ज़िंदगी से 3-4 चीज़ें हम अहम सीखने वाले हैं। इसकी हमें आज सख्त ज़रूरत है। तो ये शख्स जो है नूह है। यकीनन नूह की कहानी से हम सभी बावाक़िफ़ हैं और यकीनन नूह जो था खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की नज़र में क्या हुआ, मकबूल ठहरा। और नूह की ज़िंदगी से बहुत सी ऐसी चीज़ें आज हम सीखेंगे जिसके वसीले से खुदा मुझे और आपको, हम सबको बरकत देगा। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से निकालेंगे पैदाइश की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 6 से 8 आयत तक खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब, उसकी 6 से उसकी 8 आयत तक खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदा उनकी नस्ल में मकबूल हुआ। खुदा के कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तो यकीनन जिस तरह हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, पैदाइश की किताब जो तख्लीक की किताब है जिसमें हम इब्तिदाई ज़िंदगी को पढ़ते हैं, इसमें हमें साफ साफ ये बताया गया है कि इंसान ने जब बदी की है, यकीनन इससे पहले बड़े वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले आदम ने गुनाह किया है, उसने नाफरमानी की है। इसके बाद भी कई लोगों ने आगे आदम की औलाद ने नाफरमानी की है, और यकीनन आगे आदम की औलाद ने यह भी कहा कि हम अपना मुकाम खुदा से भी ऊपर, यानी आसमान से ऊपर जो बाबल का बुर्ज है उसे बना लेंगे, और तब हम खुदा से ज़्यादा आला मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जब ये सारी नाफरमानियाँ इंसान के सारे मगरूर तकब्बर जो आ जाता है और खुदा पर भरोसा नहीं रहता, इन सब चीज़ों पर जब खुदा नज़र करता है जिसने इंसान को इतने प्यार से बनाया, यकीनन खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने कहा कि जो पानी है फजा से अलग हो जा, और पानी अलग हो गया। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया है तो खुदा ने क्या किया है, खुद मिट्टी ली है। इस तरह आटा गूंथते हैं, मिट्टी को गूंथा है, खुदा ने पुतला बनाया है और इसमें दम फूंका है, और यकीनन खुदा ने अपनी सांस, अपना दम फूंका है। और यकीनन खुदा ने बनाया भी किसकी शबीह पर, अपनी शबीह पर। यकीनन खुदा के हम लाडले हैं, हम अशरफ अल मखलूकात यानी कि हर चीज़ों पर कादिर हैं, और यकीनन खुदा ने इंसान को हर चीज़ पर इख्तियार दिया है। लेकिन फिर भी इंसान जो है ये चाहता है कि वो अपने बनाने वाले से ही ऊपर चला जाए। तो खुदा क्या है, खुदा ने दिल में गम किया है और खुदा मलूल हुआ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें, खुदा हमसे भी गम करता है, हमसे भी खुदा मलूल होता है, रंजीदा होता है, हमसे भी खफा होता है कि मैंने इंसान को इतने प्यार से बनाया है। और यकीनन पहले खुदा ने इंसान को बनाया था, उसके लिए साजिशें बनाई थी, लेकिन अब एक और बात है कि खुदा ने हमारी खातर अपना इकलौता बेटा भी भेज दिया है। और यकीनन यीशु मसीह ने हमारी खातर जान दी है, तोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, और उसने कफारा दिया है। और यकीनन खुदा, अगर फिर भी हम खुदा से नहीं चलते, खुदा के साथ वफादार रहते, तो हो सकता है कि खुदा फिर हमसे गम करे।
हमसे मालूम हो कि मैंने इंसान को इतने प्यार से बनाया, मैंने इसे इतनी मोहब्बत रखी है, अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया, लेकिन ये फिर भी अपनी वही बात पर टिका हुआ है। यकीनन जब हम नूह की कहानी को देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सिर्फ नूह ही था और उसका खानदान जो खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। और यकीनन यहाँ पर यह नहीं लिखा कि नूह और उसका खानदान, यहाँ पर सिर्फ यह लिखा है कि मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। अब हम इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम कह रहा है नूह की वजह से हम सब जानते हैं कि उस तूफान में कौन कौन बच गया था, नूह और उसका घराना, उसका खानदान। और यकीनन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि कौन खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा, नूह। और नूह अपने घराने की सलामती का बाइस बना, नूह की वजह से उसका खानदान भी बच गया। आमीन, हालेलुया। और अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अगर हम नूह बने तो हम अपने खानदान को बचा सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? अपने खानदान को, अपने बहन भाइयों को बचा सकते हैं, अपने वालिदैन को बचा सकते हैं, अपनी आने वाली पुश्तों को बचा सकते हैं अगर हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे। और कब हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहर सकते हैं? जब हम खुदा के मर्दे रास्तबाज जो नूह है उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं। यकीनन खुदा के कलाम में क्यों लिखा गया है नूह के बारे में? यकीनन जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया, उसके आगे खुदा आदम से काइन और हाबिल और सेत और भी बहुत सी औलाद पैदा हुई। आगे इब्राहिम आ गया, इब्राहिम के आगे इसहाक आ गया, इसहाक के आगे यकूब और ईसाऊ आ गया, और ईसाऊ का नहीं, आगे किसका बयान किया गया है? यकूब का। यकूब के आगे क्या 12 उसके बेटे हैं, लेकिन किसका बयान किया गया है? यूसुफ का। यकीनन खुदा का कलाम फजूल बातें नहीं बयान करता, खुदा का कलाम वही बातें हमें सिखाता है जिसकी हमें जरूरत है। और नूह का यहाँ पर फजूल ही नहीं नाम आ गया, बल्कि नूह की जिंदगी में बड़ी अहम बातें हैं जिसकी वजह से नूह जो है खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। और यकीनन जब हम देखें तो नूह के अंदर बड़ी क्वालिटीज थी। खुदा के कलाम में लिखा है, 6वां बाब उसकी 9 आयत में देखिए, पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब उसकी 9 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, नूह का नस्लनामा यह है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब, और नूह खुदा के साथ चलता रहा। आमीन। क्या है? नूह मर्द रास्तबाज है, अपने जमाने के लोगों में बेऐब है और खुदा के साथ चलता है। वो खुदा का वफादार है, उसमें सब्र है, वो खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा के साथ चलता है और खुदा का वफादार रहता है। और यकीनन जब हम वफादारी की बात करें तो खुदा के कलाम में लिखा है इसी 6 बाब की 22वीं आयत में, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। और यकीनन खुदा ने क्या हुक्म दिया था कि तू कश्ती बना। और यकीनन जब हम आगे पिछली अगली आयतों पर गौर करते हैं तो खुदा ने कश्ती की लंबाई बयान किया है, चौड़ाई बयान किया है, और सारा खुदा ने नक्शा एक नूह को दे दिया है। और जब हम नूह की जिंदगी को देखते हैं तो नूह को पूरे 120 साल लग गए कश्ती बनाने में। कितने साल? 120 साल। और यकीनन आप सोचें, आसमान पर कोई बादल नहीं है। जब हम देखते हैं ऐसे आसमान पर आज बादल है, हो सकता है अंधेरी है, हो सकता है बारिश आ जाए, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा इम्कान नहीं था कि हो सकता है इतनी बारिश आए कि पूरी दुनिया डूब जाए। और इसके अलावा जब हम देखते हैं नूह जो कश्ती बना रहा था, कश्ती हमेशा पानी के यानी समुद्र के करीब बनाई जाती है ताकि आसानी से समुद्र में धकेल कर उस पर सफर किया जाए। लेकिन नूह ने जिस जगह कश्ती बनाई तो पूरे 200 किलोमीटर दूर थी। और यकीनन अब आप खुद ही सोचिए कि वो 200 किलोमीटर किस तरह कश्ती को पानी में लेकर जा सकता था। लेकिन और एक और बात, 120 साल नूह ने कश्ती बनाई है और यकीनन 120 साल ही उसने लोगों के क्या सुने हैं? ताने सुने हैं, लोगों की बुरी बुरी बातें सुनी है कि एक बाबा पागल हो गया, बुढ़ा। और यकीनन उसके बच्चे भी हो सकते हैं उसे ताने मारते हैं, लेकिन नहीं, उसके बच्चों ने भी उसके साथ मदद की है,
اس کے بچوں نے بھی اس کے ساتھ کشتی بنائی ہے اور خدا کے حکم کو بجا لائے ہیں، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نوح نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، خدا نے اسے کہا تھا۔ اور یقیناً جب انہوں نے کشتی بنا لی ہے 120 سال، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری تو 120 سال عمر ہی نہیں ہوتی ہے، ہمیں 120 سال خدا کے ساتھ صرف تانے ہی کیسے سہ سکتے ہیں؟ ہم تو آج ایک سال میں ہی تھک جاتے ہیں، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال۔ لیکن اگر ہم جب خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، نوح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ خدا کے بندوں نے، خدا کے انبیاء کرام نے اتنے زیادہ دکھ سہے ہیں، اتنے زیادہ انہوں نے مینے تانے سہی ہیں، اتنا زیادہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، تو کیا ہم نہیں خدا کے ساتھ چل سکتے؟ ہم ہی انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ آمین۔ اور یقیناً جب نوح نے کشتی بنا لی ہے، اس نے مسافروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ سفر کیا ہے اور اس طوفان میں جھنجھلاتی ہوئی کشتی پر جا رہا ہے، تو کیا ہوا کہ نوح اور اس کا گھرانہ بچا ہے۔ کیا؟ نوح اور اس کا گھرانہ بچا ہے، اور یقیناً اس کا گھرانہ اسی لیے بچ پایا کیونکہ نوح جو تھا وہ مرد راست باز تھا اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اور آج اگر ہم اپنے گھرانے کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے گھرانے کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ نوح بننا پڑے گا، ہمیں مرد راست باز بننا پڑے گا۔ اور یقیناً خدا کے کلام میں ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ نوح جو تھا صبر تھا، اس میں یقیناً 120 سال اس نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ اور اگر ہم صبر کے حوالے سے خدا کے کلام مقدس میں سے ایک آیت پڑھیں، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 19 آیت کو خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 19 آیت، خدا کے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ آمین۔ کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے؟ اور نوح نے کس سے جانیں بچائیں؟ اپنی صبر سے۔ اگر وہ صبر نہ کرتا، خدا کے کلام کے مطابق نہ چلتا، جو خدا نے اسے کہا تھا کہ تم نے کشتی بنانی ہے، کیا اس کی جان بچ سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے خداوند جو ملول ہوا ہے، خدا نوح سے بھی ملول ہو جاتا اور دنیا ختم ہو جاتی، لیکن نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ یقیناً اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش جو ہے تمہارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور یقیناً جب ہم صبر کے ساتھ اپنی زندگی پر چلتے رہتے ہیں تو یقیناً خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور کس طرح وفادار رہنا ہے؟ نوح کی طرح۔ اور کب تک رہنا ہے؟ جان دینے تک۔ پھر خدا جو ہے ہمیں زندگی کا تاج دیتا ہے، پھر اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، آفات سے، جب ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے، جس طرح نوح مقبول ٹھہرا۔ اور یقیناً نوح کی اسی کوالٹیز کی وجہ سے، اسی خوبیوں کی وجہ سے وہ اور اس کا خاندان بچ گیا۔ یقیناً آج ہماری زندگیوں میں ہمارا خاندان بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے، روحانی تباہی کی طرف، مالی پریشانی کی طرف، اور بھی کئی طرح کے گناہوں میں دھنسا جا رہا ہے۔ اور یقیناً انہیں ضرورت ہے کہ ہم بھی نوح کی طرح اپنے خاندان کی سلامتی کا، اپنے خاندان کو بچانے کا باعث بنے جس طرح نوح نے بچایا۔ اور یقیناً اسی طرح ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، جھانکیں کہ خداوند دنیا کو بنانے سے، انسان کو بنانے سے ملول ہوا ہے، اس نے غم کیا ہے، تو ہو سکتا ہے خدا پھر ہم سے غم کرے کہ میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجا، اتنے انبیاء کرام بھیجے۔ یہ خدا کا کلام، خدا کا زندہ کلام، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام کون تھا؟ اور یہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ اور کلام کون ہے؟ خدا ہے۔ اور یقیناً جب ہم کلام کی عزت کرتے ہیں، خدا کی عزت کرتے ہیں، تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تب ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے پریشانیوں سے، مصیبتہ زدہ زندگی سے
किस तरह छुटकारा पा सकते हैं, यकीनन सब्र से। और यकीनन जब हम सब्र के साथ चलते हैं तब खुदा जो है हमें वो जिंदगी का ताज देने के लिए तैयार होता है। और यकीनन सब्र के साथ वफादारी जरूरी है, यकीनन, क्योंकि खुदा का कलाम हमें वफादारी सिखाता है। जब हम वफादारी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस तरह नूह ने खुदा से मोहब्बत किया है। और खुदा का कलाम भी हमसे क्या कहता है कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और खुदा दुनिया के साथ साथ ये भी कह रहा है कि जिस तरह मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है, दुनिया से मोहब्बत रखी है, तुम भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत रखो। और यकीनन तब ही हम खुदा से मोहब्बत रख सकते हैं जब हम खुदा के भेजे हुओं से मोहब्बत रखते हैं, जब हम खुदा के लोगों से मोहब्बत रखते हैं। और मोहब्बत यही है कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म क्या है, मोहब्बत करना। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी सारी जान, अपने सारे दिल और अपनी सारी अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रख। और यकीनन पहला और सबसे बड़ा हुक्म क्या है, मोहब्बत रखा है। और यकीनन मसीहत की बुनियाद ही मोहब्बत पर कायम है। अगर मोहब्बत जाती रहे तो पतरस कहता है कि अगर मुझ में मोहब्बत ही ना हो तो मैं चंचलाता पीतल और झंझनाती जांच। और यकीनन खुदा का कलाम हमें मोहब्बत करना सिखाता है। जिस तरह नूह ने खुदा से मोहब्बत किया है, और आगे खुदा की मोहब्बत को देखें कि खुदा ने नूह को और उस नूह समेत उसके खानदान को बख्श दिया है। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे, उसके वफादार रहेंगे, उस पर तवक्कुल करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो खुदा हमें भी हमारे खानदान को भी बख्श दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के खूबसूरत कलाम के लिए। और खुदा से कहेंगे ऐ खुदा तुम सबको तौफीक अता कर कि हम मोहब्बत करने वाले बने, अपने खानदानों की सलामती का बायस बने, हमारे वसीला से हमारा खानदान बच जाए, जिस तरह नूह के वसीला से नूह का खानदान बच गया है। और यकीनन इसी तरह हम गौर करेंगे कि आया ये ना हो कि खुदावन हमारी जिंदगी में आए और देखे इसकी जिंदगी में कोई फल नहीं है। और यकीनन जिस तरह खुदा ने अंजीर के दरख्त पर लानत की, खुदा हम पर भी लानत करे। और यकीनन खुदा आएगा, हमारी जिंदगी से देखेगा कि मैंने इससे इतनी मोहब्बत रखी है, इतना प्यार किया है, और ये क्या कर रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से दुआ मांगना शुरू करें।